नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल टैरो विद जे जहाँ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम लोग जो रीडिंग देखने जा रहे हैं वो है मीन राशि या मीन लग्न, पाइसिस साइन और पाइसिस असेंडेंट के जो जातक जो नेटिव जो पर्सन इस वीडियो को यहाँ पर देख रहे हैं उनके लाइफ में आने वाला जो समय है, मतलब कि 16 से 31 अक्टूबर, 16 टू 31 अक्टूबर, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी ओवरऑल एनर्जीज कैसी होंगी, यूनिवर्स की, ईश्वर की, डिवाइन की क्या ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आने वाली है, क्या कुछ नई चीज़ें आपके लाइफ में होने वाली है, समय आपके लिए ओवरऑल कैसा रहेगा, भविष्य फल कैसा होगा, राशि फल कैसा होगा, ये हम जानने का प्रयास करेंगे इन टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शियली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही उतनी रखनी है, बाकी को आपको स्किप कर देना है। साथ ही साथ मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि वीडियो को आप पूरा जरूर देखें ताकि कंप्लीट गाइडेंस इस वीडियो के माध्यम से आपको मिल सके। तो चलिए देर ना करते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, बताइए मीन राशि, मीन लग्न, पाइसिस साइन, पाइसिस असेंडेंट, पाइसिस साइन, पाइसिस असेंडेंट, 16 टू 31 अक्टूबर, ओवरऑल समय कैसा रहने वाला है? 16 टू 31 अक्टूबर ओवरऑल, पाइसिस साइन, पाइसिस असेंडेंट, 16 टू 31 अक्टूबर ओवरऑल कैसा रहेगा? एक कार्ड ऑलरेडी आ चुका है, 7 ऑफ वैंड्स, टू ऑफ सोर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ पेंटिकल्स। कार्ड्स को एक बार क्लैरिफाई कर लेते हैं पाइसिस, फिर आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्स 7 ऑफ वैंड्स को प्लीज क्लैरिफाई करिए, 7 ऑफ वैंड्स को प्लीज क्लैरिफाई करिए। स्ट्रेंथ, 2 ऑफ सोर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करिए, 2 ऑफ सोर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करिए बस। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई करिए, 4 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई करिए बस। यहाँ पर क्यों आया कार्ड? किंग ऑफ वैंड्स, ओके, कार्ड मैं थोड़ा अरेंज कर देता हूँ। ओवरऑल एनर्जी के लिए कार्ड लेते हैं दूसरे डेक से। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, बताइए ओवरऑल एनर्जी का एक कार्ड दीजिए यूनिवर्स। पाइसिस साइन, पाइसिस असेंडेंट, 16 टू 31 अक्टूबर, ओवरऑल एनर्जी का एक कार्ड दीजिए। इनर वॉइस, ओके। तो पाइसिस यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। ड्यूरिंग 16 टू 31 अक्टूबर आप में से ज़्यादातर पाइसिस जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप जो है अपनी इनर वॉइस सुनते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आपकी अंतरात्मा, आपकी इंट्यूशन आपको क्या गाइड कर रही है, आपको कौन सी दिशा दिखा रही है, वो आप सुनने वाले हैं। आप बाहरी लोगों की बातों को ना सुन करके, या और भी लोग जो हैं आपके सराउंडिंग में, उनकी बातों पर गौर ना करते हुए कहीं ना कहीं आप जो है अपने अंदर झांकने की कोशिश करने वाले हैं। आप चाहते हैं कि आपके सामने अभी जो भी सिचुएशन है, वो चाहे जिस भी तरह की सिचुएशन आप फेस कर रहे हो, उसमें आपको एक क्लैरिटी जो है वो आपके विद इन योर सेल्फ मिले, आपके अंदर से ही मिले। हो सकता है आप में से कुछ पाइसिस जो है वो कहीं ना कहीं डिवाइन को सरेंडर कर रहे हैं, और इस माध्यम से आप अपनी इनर वॉइस जो है, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ जो है वो सुनने की कोशिश कर रहे हैं। आपको पूरा भरोसा है, आपको पूरा यकीन है कि आपकी इंट्यूशन आपको जो गाइड करेगी वो परफेक्ट होगा। आप शॉर्ट टर्म बेनिफिट की तरफ ना देखते हुए आप जो है कहीं ना कहीं लंबे समय के लिए अपना फ़ायदा, अपना हित जो है वो देख रहे हैं। हो सकता है इस रिगार्ड में आप में से कुछ पाइसिस जो है वो डिवाइन से प्रेयर कर रहे हो, डिवाइन से कनेक्ट होने का प्रयास भी कर रहे हो सकता है आप मेडिटेशन कर रहे हो, चैंटिंग कर रहे हो, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ आप कर रहे हो।
कुछ स्पाइसेस को मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपको लग रहा है कि आपकी इनर वॉइस जो है, आपकी इंट्यूशन जो है वो आपको एकदम सही गाइड कर रही है और उसके अकॉर्डिंगली आप जो है वो चल रहे हैं, अपना प्लान्स जो है उसके अकॉर्डिंगली आप बना रहे हैं। जो स्पाइसेस यहाँ पर ऑलरेडी डिवाइन को सरेंडर कर चुके हैं, उनमें हो सकता है कि आपको कुछ डिवाइन एक्सपीरियंसेस भी हो रहे हो। काफ़ी ज़्यादा शांति, काफ़ी ज़्यादा पीसफुल, बहुत ज़्यादा कामनेस आपके अंदर, आपके मस्तिष्क में आई हुई है, जिसके कारण से आप सभी चीज़ों को, जो भी एक्सटर्नल है या इंटरनल, उन सब चीज़ों को आप अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आपको मिल रही है और कहीं ना कहीं इस तरह ही रहते हुए आप चीज़ों के साथ डील करना चाहते हैं, जो भी इश्यूज है उनको फेस करना चाहते हैं। आप में से कुछ स्पाइसेस की मुझे ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है कि आप जो है अपने स्टैंड को लेकर के काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग बने हुए हैं। एक ऐसा स्टैंड, एक ऐसा साइड, एक ऐसा पक्ष आपने लेकर के रखा हुआ है जिसको आप बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहते हैं। आप उस पर डटे हुए हैं। आप जानते हैं कि आप सही हैं, जो भी आप बात बोल रहे हैं या जो भी आप स्टैंड रख रहे हैं लोगों के सामने, वो एकदम सही है और इससे एक भी कदम आप पीछे हटते मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं। यह स्टैंड हो सकता है आपने अपने रिलेशनशिप के लिए रखा हो, या हो सकता है आपके जॉब में हो, या आपके बिजनेस में हो, आपके पर्सनल लाइफ को लेकर के हो सकता है आपके इस स्टैंड को लेकर के, आपके इस एटीट्यूड को लेकर के पास्ट में हो सकता है या प्रेजेंट टाइम में भी हो सकता है लोगों ने आपके ऊपर उंगली उठाई है, आपको भला बुरा कहा है, या हो सकता है पीठ पीछे कहीं ना कहीं आपकी बुराइयां की गई है, आपके खिलाफ साजिश की गई है, लोगों के साथ हो सकता है आपके कन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, मनमुटाव हुए हैं। तो इन सब के बावजूद भी आप अपने स्टैंड पर कायम है, काफ़ी ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग तरीके से आप अपना स्टैंड, अपना पक्ष जो है वो रखते हुए जो है यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। और समय के साथ साथ या डिवाइन के साथ आप कनेक्टेड है, तो उसके कारण से कहीं ना कहीं आपको एक गजब की स्ट्रेंथ भी प्राप्त हो रही है, जिसके कारण से आप अपने आप को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी अब फील कर रहे हैं। वहीं अगर कुछ पैसे की हम बात करें तो वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज मुझे दिखाई दे रहे हैं, किसी चीज़ को लेकर के, किसी इशू को लेकर के या किसी पर्सन को लेकर के हो सकता है। वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज है, काफ़ी ज़्यादा अनक्लियर है, उनको चीज़ों में क्लैरिटी नहीं मिल रही है, उनको चीज़ें जो है साफ दिखाई नहीं दे रही कि उनको आगे में क्या एक्शन लेना चाहिए या क्या कार्य करना चाहिए। कोई दो ऑप्शन हो सकते हैं आपके सामने, दो रास्ते हो सकते हैं आपके सामने, जिसको लेकर के आपको बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं है। आप चाहते हैं कि आपको इन ऑप्शंस पर या इन रास्तों पर क्लैरिटी मिले, पर डेफिनेटली आपको क्लैरिटी अभी तक नहीं मिल पाई है। ये जो कन्फ्यूजन जो बनी हुई है, जिसको लेकर के आप काफ़ी ज़्यादा जगल कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा उलझे हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, वो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई एक ऑप्शन आपके लाइफ में अभी रिसेंटली आया हुआ है। ये आपके रिलेशनशिप को लेकर के हो सकता है, या फिर आपके जॉब को लेकर के हो सकता है, बिजनेस को लेकर के हो सकता है, या फिर आपके मनी पेंटिकल, पैसा रुपयों को लेकर के हो सकता है। हो सकता है किसी नए पर्सन ने आपके लाइफ में दस्तक दी है, आपके साथ कहीं ना कहीं वो रिलेशन में आना चाहता है, कोई ऑफर या कोई प्रपोजल या कोई स्टेबिलिटी ऑफर उसने आपको दिया है, तो आप उस चीज़ को लेकर के कंफ्यूज है काफ़ी ज़्यादा। कुछ लोग के लिए ऐसा हो सकता है कि आपको एकदम फ्रेश जॉब ऑफर मिला है, जिसमें आपको स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है डेफिनेटली, पर आप जो है करेंटली आप एक अलग जॉब में ऑलरेडी हैं, आप प्रेजेंट में जो जॉब कर रहे हैं और एक नया ऑफर जो अब आपके लाइफ में आ रहा है, उसको लेकर के आप काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज है, काफ़ी ज़्यादा अनक्लियर है। सिमिलरली बिजनेस में भी हो सकता है, बिजनेस में हो सकता है कि आपको कोई एक ऑफर मिला है, पार्टनरशिप का हो सकता है या न्यू वेंचर का हो सकता है। इन्वेस्टमेंट को भी लेकर के हो सकता है, किसी किसी स्पाइसेस के केस में हो सकता है उनको इन्वेस्टमेंट का कोई ऑफर मिला है कि आप यहाँ पर पैसा लगाएं, आपको यहाँ से अच्छा रिटर्न मिलेगा। इस तरह का कोई ऑफर, कोई पर्सन आपके पास लेकर के आया है और आप जो है अब हो सकता है आपने जो पुराना प्लान बनाया था और अभी का जो नया ऑफर, उन दोनों को देख करके, उन दोनों के बीच कंपैरिजन करके काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड अपने आप को महसूस कर रहा है। तो इस तरह की कोई भी यहाँ पर स्थिति हो सकती है पाइसेस, आप में से कुछ पाइसेस की एनर्जी की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। वहीं मुझे ज़्यादातर पाइसेस ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आप अपने रुपया, पैसा, मनी, पेंटिकल, फाइनेंस को लेकर के काफ़ी ज़्यादा कंसर्न है। काफ़ी ज़्यादा मेहनत आप अपने रुपए, पैसे, फाइनेंस को लेकर के कर रहे हैं और पास्ट में भी आपने की है, और जो आपने कमाई की है, जो भी अचीवमेंट आपने हासिल की है, उसको आप एकदम सहेज करके, संभाल करके रखना चाहते हैं। कुछ पाइसेस ऐसे भी हो सकते हैं कि अपने पैसा, रुपयों को लेकर के कहीं ना कहीं आप कुछ इन्वेस्टमेंट का प्लान बना रहे हैं। फिक्स डिपॉजिट का हो सकता है या म्यूचुअल फंड्स का हो सकता है, किसी भी तरीके का कोई प्लान हो सकता है जिसको आप लेकर के कहीं ना कहीं प्लानिंग कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि आपको एक अच्छा इंटरेस्ट या अच्छा रिटर्न इन सब के माध्यम से मिले, जिससे आपका कैपिटल अमाउंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा उसमें बढ़ोतरी हो, उसमें इंक्रीज हो। तो इस तरह से आप में से कुछ पाइसेस हो सकता है कि इन्वेस्टमेंट के नए तरीके ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं।
कुछ स्पाइसेस ऐसे भी मुझे दिखाई दे रहे हैं जो अपने पार्टनर को लेकर के काफ़ी ज़्यादा कंसर्न्ड है। आप अपने पार्टनर को खोना नहीं चाहते हैं। ये पार्टनर आपके लाइफ पार्टनर हो सकते हैं, आपके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, या फिर आपके रिलेशनशिप के पार्टनर भी हो सकते हैं, आपके एक्स हो सकते हैं, आपके लवर हो सकते हैं, जिनको आप बिल्कुल भी खोना नहीं चाहते हैं। आप जानते हैं कि आपके पार्टनर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पैशनेट रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा पैशन वो आपको ऑफर करते हैं, आपको दिखाते हैं। कुछ स्पाइसेस के पार्टनर के द्वारा उनको काफ़ी अच्छा प्रपोजल भी प्राप्त हुआ है, जिसको लेकर के आप जो है सोच रहे हैं, और किसी भी हाल में आप अपने पार्टनर को जो है वो खोना नहीं चाहते हैं। इस तरह की एनर्जी आप में से कुछ स्पाइसेस की हो सकती है। वेरी फ्यू स्पाइसेस के लिए मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि कोई उनको जॉब ऑफर आ रहा है, या अगर आप बिजनेस में हैं तो बिजनेस का कोई एक कहीं ना कहीं पैशनेट प्रपोजल आ रहा है, पर आप जो है अपनी वर्तमान जॉब से या वर्तमान बिजनेस से काफ़ी ज़्यादा संतुष्ट हैं, काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड है। इसके कारण से आप उसको सीने से लगा करके रखे हुए, उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं। पर ये जो ऑफ़र है वो काफ़ी अच्छा है, वो भी कहीं न कहीं काफ़ी ज़्यादा लुक्रेटिव है। पर इसके बावजूद भी आप जो है अपने वर्तमान जॉब को या वर्तमान बिज़नेस को या जो भी आपका बिज़नेस मॉडल है उसको आप चेंज नहीं करना चाहते हैं। हो सकता है किसी बड़े अधिकारी के द्वारा या किसी बड़ी कंपनी के द्वारा आपको नया ऑफ़र मिल रहा है, या हो सकता है किसी बड़े बिज़नेसमैन के द्वारा आपको पार्टनरशिप का ऑफ़र मिल रहा है, उनके साथ कोलैबोरेशन करने का ऑफ़र मिल रहा है। पर आप जो है उनके ऑफ़र पर ध्यान ना दे करके कहीं न कहीं आप जो है वर्तमान चीज़ों को लेकर के बैठे हुए हैं, उनको आपने सीने से लगा करके रखा हुआ है, और आप जो है परिवर्तन नहीं चाहते हैं। तो ये थी एनर्जी स्पाइसेस। अब चलिए हम देखते हैं कि यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है आपके लिए। यूनिवर्स स्पाइसेस साइन, स्पाइसेस असेंडेंट के लिए गाइडेंस का एक कार्ड दीजिए। 16 to 31 अक्टूबर गाइडेंस का एक कार्ड दीजिए यूनिवर्स। अबंडेंस। तो यहाँ पर जो कार्ड आया है वो है अबंडेंस। यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये गाइड करना चाहते हैं पाइसेस कि आपके लाइफ में अबंडेंस आने वाला है। आप जिस भी फील्ड में अबंडेंस चाहते थे, समृद्धि चाहते थे, तो कहीं ना कहीं आपके लाइफ में वो अब आने वाला है। ये आपके ओवरऑल लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके किसी पर्टिकुलर एरिया से हो, आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है, आपके पैसा रुपया मनी पेंटिकल फाइनेंस से रिलेटेड हो सकता है, या फिर आपके जॉब या बिजनेस से रिलेटेड भी हो सकता है, हेल्थ से भी रिलेटेड हो सकता है। आप इसको अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखिएगा। जिस चीज़ के लिए हो सकता है आप मैनिफेस्टेशन कर रहे थे या लगातार आप प्रयास कर रहे थे, काफ़ी ज़्यादा मेहनत, काफ़ी ज़्यादा आपने एफर्ट्स लगाए थे, तो उस एरिया में हो सकता है, या आपके लाइफ में टोटल हो सकता है कहीं ना कहीं अबंडेंस अब आने वाला है। और ड्यूरिंग 16 to 31 अक्टूबर का पीरियड ऐसा रहेगा जिसमें आपको इस अबंडेंस रिलेटेड कोई इंडिकेशन यूनिवर्स के द्वारा मिलने वाला है। आप अपना कार्य जो है ईमानदारी के साथ करते रहिए, पूरे डेडिकेशन, पूरे एफर्ट्स के साथ करते रहिए। यूनिवर्स आपको अबंडेंस की तरफ ले करके जाएंगे। साथ ही साथ आप अपनी सोच को भी पॉजिटिव रखिए, जिसके कारण से आप जो है अपनी लाइफ में सही चीज़, सही पर्सन, या जो भी सही आपके लिए रहेगा वो आप अट्रैक्ट कर पाएंगे। तो इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है पाइसेस। तो पाइसेस ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।